बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव और उसमें हम मटर और आलू भी ऐड करेंगे, क्योंकि आजकल मटर का सीज़न है और बड़ी अच्छी क्वालिटी के मटर आ रहे हैं मार्केट में, तो जितना हो सकता है इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। हम इसमें पहले यखनी नहीं निकालेंगे। बड़ी इजी और क्विक रेसिपी है, आप इसको बड़े गौर से देखें और इसको फॉलो करें। इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेंगे जैसे मेरे बने थे। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और वही पकाएंगी आज, और ये सिर्फ 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है हमने चिकन, ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम है, 3 पाव होगा। और इसके अलावा मटर लिए हैं, ये तकरीबन 1.5 कप के करीब हैं। और 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, उसको आपने इस शेप में लंबे लंबे टुकड़ों में आपने काट लेना है। और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आलू ना डालें। दरमियाने साइज़ के 5 से 6 अदद प्याज हैं, उनको इस तरह लंबे लंबे टुकड़ों में, पतले टुकड़ों में आपने काट लेना है। ऑयल हमने इसमें लिया है 1 कप। अब इसको हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। चावल इसमें हम लेंगे 4 गिलास और उनको मैंने अच्छी तरह से धो के भिगो के रख दिया है। चूल्हे की आंच को हम तेज़ ही रखेंगे और 5 मिनट के बाद ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। इसमें थोड़ा सा और कलर आने तक पकाएंगे और फिर इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब इसमें नमक डालेंगे। 4 गिलास हमारे चावल के थे तो इसमें मैं 4 चम्मच डालूंगी, आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा सारे मसाले ऐड नहीं करेंगे, आप देखेंगे थोड़े ही मसाले हैं और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नमक के साथ ही उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दें और 5 मिनट तक उसकी अच्छी तरह से भुनाई करें। अब इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे और इसमें शामिल है सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग। कोई भी पुलाव बनाए हम उसमें ज़ीरा तो ज़रूर होता है। ये तकरीबन 2 बड़े चम्मच हम लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे जिसमें ये चिकन अच्छी तरह से गल जाए। चूल्हे की आंच को हमने तेज़ ही रखा है और स्लो नहीं किया। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे हम। ये देखें 2 से 3 मिनट में इसने पानी खुश्क कर दिया है और इसका ऑयल अलग हो गया है। अब इसमें हम सुरख मिर्च ऐड करेंगे। हमने इसमें बड़े वाले 3 चम्मच लिए हैं सुरख मिर्च के। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब दोबारा इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसमें। और ये देखें कितनी अच्छी सी ग्रेवी बनने लगी है इसमें। सुरख मिर्च इसमें थोड़ी सी और ऐड की है। और अब इसमें हम डालेंगे आलू। 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें कितनी अच्छी सी लुक आई है इसमें। अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे और मटर को भी 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। इसमें हमने कोई टमाटर और दही ऐड नहीं की, लेकिन फिर भी देखें इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है। मटर और आलू को अच्छी तरह से नहीं पकाना हमने, क्योंकि इसको अभी हमने पानी डालने के बाद भी बॉयल करना है, तो थोड़ा सा आपने इसको कच्चा रखना है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी चावलों के हिसाब से लेंगे। जैसे कि हमने इसमें 4 गिलास चावल लिए थे तो पानी हम 6 गिलास डालेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर 1 गिलास चावल हैं तो 1.5 गिलास पानी डाला हमने कच्ची बासमती के चावल लिए थे, उसमें पानी की ये मेजरमेंट बिल्कुल ठीक रहती है। अब हमने इसे कवर किया है और 1 से 2 बॉयल आने तक मटर काफ़ी हद तक नरम हो चुके होंगे। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। जिस पानी में चावल भिगो के रखे हुए थे उनको निकाल दें, एक्स्ट्रा पानी जो होता है इसका। उसके बाद बहुत एहतियात से चावल डालें और कोई भी दाना ज़ाया मत करें। अब इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना है, वरना चावल का दाना टूट जाएगा। अभी हमने इसको कवर नहीं करना है, चूल्हे की आंच तेज़ ही है। और अब इसको हम अच्छी तरह से बॉयल आने तक पकाएंगे। जब एक उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद इसको ओपन करेंगे और उसमें फिर चम्मच हिलाएंगे ताकि आलू और मटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं इसमें। आंच तेज़ है इसलिए धुआं देखें कितना ज़्यादा निकल रहा है इसमें। और चम्मच हमेशा इस स्टाइल में हिलाएं ताकि चावल का दाना टूटे नहीं। पतीले के साइड से चम्मच डाल के उसको सेंटर से निकालें और बहुत एहतियात के साथ इनको हिलाएं। चावल अगर टूट जाएं या आपस में चिपक जाएं तो एंड पे उनकी लुक अच्छी नहीं आती है। चावलों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी ये दम इसको हम तब लगाएंगे जब इसमें बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आएगा। ये देखें 3 से 4 मिनट लगे हैं और पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। अब हम इसे दम पे लगाएंगे। इसको खुश्क कपड़े से ही दम पे लगाएंगे और आंच को हल्का कर देंगे और तकरीबन 2 मिनट तक आंच को चलता रहने देंगे। अम्मी की रेसिपी है, अम्मी ज़्यादा लंबा दम नहीं देती, लेकिन फिर भी देखें कितने परफेक्ट चावल बने हैं। चावल का हर दाना माशाल्लाह से अलग अलग है और मुकम्मल तौर पे पक चुका है। और इसे खाने के बाद आप भी इंशाल्लाह ज़रूर कहेंगे टेस्टी। अल्लाह आपका दस्तरखान सजाए रखिए और आपको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।